तो सब कॉन्शियस माइंड की जिम्मेदारी हो जाती है, या वो ऑटो प्ले मोड पे चला जाता है। जब भी आपके पास कोई समस्या आती है तो वो ऑटो प्ले बटन अपने आप आपको याद दिलाने के लिए निमित्त बन जाता है कि अब आपको ये विचार नहीं करना है। आप आत्मज्ञानी है, तो आत्मज्ञानी किस तरीके से सोचता है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को उस समय वो सारे के सारे जो स्मृतियाँ है, वो सब जो ज्ञान आपके अंदर पड़ा है, वो रिवाइज होने लगता है, ऑटोमेटिक होने लगता है ना। तो इसलिए हमारी विडंबना ये है कि जब हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें कुछ चीज़ें है ना ऐसे ही सीखी सिखाई मिली है ना। वो हमें सीखने में, मतलब देह में रहने का हमें सीखने का प्रयास हमें सिखाया नहीं जाता है। हमारे माता पिता हमें ये नहीं सिखाते देह में कैसा रहते हैं, देह में रहते कैसे हैं, ये पहले से हम सीखे सिखाए हैं। जो हमें सीखना होता है वो यही होता है कि हम कैसे आत्म आत्म भाव में रहे, और कैसे देह भाव से हमें मुक्त होने के लिए हमें देह भान से परे होने का जो ज्ञान है वो लेना होता है और उसका अभ्यास करना होता है। तो यही है इस धरती लोक पे आने के बाद विडंबना। ठीक है, मैंने काफ़ी चीज़ें रिसर्च कर रही हूँ जिस पे जो ये बता रहा हो कि मनुष्य जीवन को जो जो लोग कहते हैं कि एक विशेष पर्पस से भेजा, जैसे हम भी कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ है जो बहुत ही इसको अलग ही दृष्टिकोण से देती है, मतलब जो सूक्ष्म जगत से जोड़ती है अपने आप को, कि वो सूक्ष्म जगत से एक, जब वो धरती पर आई थी तो जो प्लान के अनुसार आई थी, उनका प्लान जो है, उनको वो स्मृति है और वो क्लैरिटी है उनको, और उनको धरती और सूक्ष्म जगत के कुछ ऐसे नियम हैं जो हमारे बापूजी हमें दिव्य दृष्टि से बताते हैं। लेकिन वो लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं जो दूसरी गैलेक्सी से आए हैं। तो वो चीज़ एक बार हम उस पर अच्छी तरह काम कर ले, फिर आपके सामने वो मैं एक एपिसोड लेकर ज़रूर आऊँगी। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं, क्यों केवल मनुष्य जीवन ही